नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ 18 मोहम्मद साहब, कक्षा 4 की कलरव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उसका ये पाठ मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम अमीना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने और चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर ले लिया करते थे। उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियां प्रचलित थीं। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हिरा नाम की एक गुफा थी। वे प्रायः उस गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान लीन हो जाते। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा हमारे भारतीय इस संस्कृत में भी साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे, ध्यान के लिए गुफाओं में जंगलों में रहते थे। वे समाज की बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। उनका कहना था कि मनुष्य की वह रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। रोजी यानी कि उसका कार्य, उसका व्यवसाय। वे बदला लेने से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत यानी कि स्वर्ग। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सूदखोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतें जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद न आई। वे उन्हें तरह तरह से कष्ट देने लगे। वे उन्हें और उनके साथियों को बुरा भला कहते और उन पर पत्थर बरसाते। एक वृद्ध स्त्री तो उनसे इतनी रुष्ट थी कि जब वे रास्ते से निकलते तो उन पर कूड़ा फेंक देती और रास्ते में कांटे बिखेर देती। लेकिन मोहम्मद साहब उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उस बुढ़िया से कुछ ना कहते। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन पर कूड़ा फेंका गया और ना कांटे ही बिखेरे गए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार है। मोहम्मद साहब उनका हाल पूछने गए। इस बात का उस स्त्री पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका बहुत आदर करने लगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई परेशान करता, अगर कोई आपको कष्ट देता, फिर भी अगर आप उसके हितैषी बनते, उसके लिए कुछ अच्छा करते, तो वो निश्चित ही शर्मिंदा होगा। मक्का वालों के लिए विरोध के बाद भी मोहम्मद साहब बराबर उपदेश देते रहे। मक्का वालों का विरोध बढ़ता ही गया और मोहम्मद साहब ने समझ लिया कि अब उनका यहाँ रहना कठिन है। अतः उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर को अपने चचेरे भाई हजरत अली को सौंप दिया और उनको ये समझाया, लोगों को उनकी धरोहर लौटाकर तुम भी मदीना चले आना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबू बकर के साथ मदीना की ओर चल दिए। वे पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके। मक्का वाले जब उनके घर में घुसे तो मोहम्मद साहब वहां ना मिले। वे ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर गुफा की ओर चल पड़े। लोगों को अपनी ओर आते देखकर अबू बकर घबराए, मगर मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बकर घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है।
वह हमारी रक्षा करेगा। खुदा यानी कि ईश्वर। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुंचे, तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं। वे आगे बढ़ गए और मोहम्मद साहब को न पा सके। 3 दिन गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊंटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती है और इसी से हिजरी सन शुरू होता है। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन पसंद की गई वह 2 अनाथ बच्चों की थी। वे बच्चे ज़मीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने मुफ्त की ज़मीन लेने से मना कर दिया। एक अंसारी ने इस ज़मीन का मूल्य चुका दिया। इस ज़मीन पर मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनवाई। वे मस्जिद से मिले हुए कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद ये मस्जिद मस्जिद नबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धीरे धीरे मोहम्मद साहब के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उनका यश चारों ओर फैल गया, मगर मक्का वाले उनसे झगड़ा करते ही रहे। अंत में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। मक्का वाले बहुत घबराए कि अब मोहम्मद साहब उनसे बदला लेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की, मक्का वालों, डरो नहीं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथियों और संबंधियों को मार डाला और मुझे मारना चाहा। मक्का वालों, नेकी के रास्ते पर चलो। मोहम्मद साहब के इस व्यवहार का मक्का वालों पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि आप अब यहीं रहे। मोहम्मद साहब ने कहा, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, परंतु जिन लोगों ने संकट में मेरा साथ दिया मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। वैसे मैं हज करने हर साल मक्का आता रहूँगा। ये कहकर मोहम्मद साहब मदीना लौट गए और वहीं रहने लगे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी कब्र मस्जिद से सटे हुए उसी कमरे में बनाई गई जिसमें वे रहते थे। मोहम्मद साहब के संदेश हदीस की किताबों में संकलित हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। सूदखोरी, ब्याज लेने का काम, समृद्धि, खुशहाली, जन्नत, स्वर्ग, उपासना, पूजा, रोजी, कमाई, जीविका, धरोहर, अमानत में रखी वस्तु, हिजरत, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीने की यात्रा, प्रलोभन, लालच, कलाम, कथन, यानी कि कलाम का अर्थ होता है कथन। बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में क्या क्या बुराइयां थी? लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, भारी सूद पर कर्ज देते थे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। मोहम्मद साहब अपने विरोधियों से गुफा में कैसे बचे? एक मकड़ी ने उसके मुंह पर जाला बना दिया। हिजरत किसे कहते हैं? मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने मानवता को क्या संदेश दिया कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई। भाषा के रंग, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्रसिद्ध, अवस्था, प्रशंसा, एकांत, चिंतन, समृद्धि, हिजरत, घोषणा, क्षमा, प्रार्थना, देह और अंत मिलकर देहांत। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को मिलाकर नया सुख अंत सुखांत, दुख अंत दुखांत, सीमा अंत सीमांत, वेद प्लस वेदांत। पालन पोषण में 2 शब्दों का योग। इस तरह के 2 शब्दों को मेल से बने शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। पाठ में आए ऐसे शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए पाठ के साथ, नई कविता के साथ। आप वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।